पत्ती ही तो है भांग गांजा, पत्ती ही तो प्राकृतिक पत्ती है। भांग है, गांजा है, चरस है, अफीम है, ये सब उसी से पैदा होते हैं, प्रकृति से ही पत्ती है ये। आप देखो इतनी पाते हैं और झूमने लगते हैं नशे में। ऐसे ही हर अन्न में, हर पदार्थ में अपना प्रभाव है, किस तरह का कमाया हुआ, कैसा कैसा। तो जहां आप मीठा और सब पकवान पाएंगे तो आपके अंदर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा तो भोग वासना बढ़ेगी, आप ब्रह्मचर्य या संयम से रह ही नहीं सकते। इसलिए बहुत भोजन पर ध्यान दिया जाए, सात्विक भोजन। जिते रसम जितम सर्वम जिभ्योपस्थ जयो धृति। जो रसेंद्री को जीत लिया वो सब विजय प्राप्त कर लेगा। जो रसेंद्री और जनेंद्री पर संयम प्राप्त किए उसने विश्व को जीत लिया, वो धृतिवान, वो सच्चा धैर्यवान है। रसेंद्री और आप यदि जनेंद्री का प्रयोग न करें तो कुछ दिन बाद आप इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी तरह से जनेंद्री सुख का प्रयोग न करें तो आप देखें कुछ दिनों के बाद आप शांत हो जाएंगे, आपका हृदय बिल्कुल उस विषय में खिंचाव ही नहीं करेगा। आपने एक दिन ज्ञानाश्रम स्वामी जी के यहां देखा था कि स्वामी जी ने रात को दूध नहीं पिया तो सुबह उनका शौच क्रिया ठीक नहीं हुई। तो उसी समय निश्चय किया कि जीवन में कभी भी मैं कोई ऐसा नियम स्वीकार नहीं करूंगा कि रोज शाम के दूध पीना है, रोज चाय पीनी है, रोज ऐसा करना जिससे मुझे कभी किसी वस्तु की याद आवे। ऐसे अपनी दिनचर्या कभी नहीं रखेंगे। बाबा ने जीवन में नियम लिया था कि कोई हमारी दिनचर्या में ऐसा नहीं होगा जिससे कभी ऐसा लगे कि यार दूध नहीं मिलेगा तो पेट नहीं साफ होगा, वो वस्तु नहीं मिलेगी तो हमारा आज काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब शरीर धर्म है। ऐसा नियम बना लो, ऐसी दिनचर्या बना लो, प्रारब्धवशात जो मिले बस उतने से ही काम। कभी ऐसा लगे कि शौच आदि नहीं तो आंवला त्रिफला आदि रखो, पा लिया। स्वाभाविक दूध मिले तो दूध ले लिया, नहीं 2 दिन नहीं मिला तो उसकी हमें चिंता ना हो, उसकी आवश्यकता ना हो, ऐसी दिनचर्या। हमने देखा संतों को, चाय मिली तो एक जग पी गए, एक जग भर करके, अब पी गए, मीठी है, पेट भर लिया, खत्म खेल। नहीं मिली तो महीनों याद नहीं आई कि ऐसा नहीं कि अब चाय नहीं तो सर दर्द कर रहा है, बड़ी परेशानी हो। साधक को, जवान साधक को, वृद्ध शरीर तो जैसी श्री जी की इच्छा, जवान साधक को ऐसी दिनचर्या रखनी चाहिए। कोई भी अपनी दिनचर्या में ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो हमें याद आवे, जिसके बिना हम बेचैन हो जाएं।